झूठे प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि लाखों किसानों की जिंदगी के साथ मत खेलिए सर। आप प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री। मैं समझता हूं कि आपको सत्ता की भूख, लेकिन हमारे किसान मोर्चों पर डटे हुए हैं और वहां अगर कोरोना संक्रमण फैलेगा तो बहुत सारे लोगों की जान जो है जोखिम में चली जाएगी। अपना अहंकार त्यागिए, अपनी हठधर्मिता त्यागिए और किसानों की मांग मान के उनको ससम्मान सुरक्षित उनको वापस भेजने में मदद कराएं। कोरोना को हथियार बना के उनके साथ जुल्म ज्यादती करने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं वचन देता हूं, मैं संकल्प लेता हूं कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं लाखों दलितों को लेकर मोर्चों की तरफ निकलूंगा। अगर आपने ऐसा कदम उठाने का प्रयास किया, चाहे इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो मेरी पहचान है मैं लड़ूंगा और मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा कि आप हमारे किसानों के साथ मजाक करें, आप उनको हटाने का काम करें, उनके साथ जुल्म ज्यादती करें, उनके अगर आप गोलियों से भी खेलना चाहेंगे उनके साथ तो सीना हमारे सबसे पहले रहेंगे। मैं वचन देता हूं कि अगर आपने ऐसा करने का प्रयास किया तो मैं निकलूंगा, अपने सब लोगों से अपील करके और पैदल निकलूंगा उन मोर्चों की तरफ, और इस लड़ाई को फिर हम लोग लड़ेंगे। अगर आपने हमारे किसान परिवारों के साथ जुल्म ज्यादती की तो ये सरकार इसे मेरी चेतावनी भी समझे। इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा। पहले हम कई आंदोलन खो चुके हैं, लेकिन देश को बचाने के इस आंदोलन को नहीं खोने देंगे। मैं जो कहानी बयां कर रहा हूं वो मेरे पिताजी की कहानी। जब 2012 में उनको कैंसर हुआ और मैं उनको लेकर गया दिल्ली एम्स में, वो स्वाभिमानी व्यक्ति जो किसी की एक बात बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन मेरे वहां जाने के बाद पहली बात तो सरकारी हॉस्पिटल जहां उम्मीद है कि हम गरीब लोग भी इलाज करा सकते हैं, और फिर एम्स जिसका दुनिया में नाम, भारत में तो नाम है, दुनिया में भी एम्स का नाम। लेकिन जब मैं वहां गया तो यकीन मानिए कि इस महामारी जैसे हालात तो नहीं थे, लेकिन तब भी वहां पर बेड नहीं था। फर्श पे मैंने अपनी बाजुओं में अपने पिताजी को लिटाया हुआ था और मैं तकलीफ में था, रो रहा था और ये उम्मीद कर रहा था काश कोई नेता मेरा जानकार होता तो शायद मेरे पापा यहाँ एडमिट हो जाते। वो कोशिश कर रहा था कि एडमिट हो जाए, लेकिन बड़े प्रयास के बाद भी वो एडमिट नहीं हो पाए। वो पल मेरे लिए दुखद था। अगर मेरे पापा एम्स भर्ती हो जाते तो शायद वो बच जाते, उनकी जीने की इच्छाएं थी, लेकिन मैं उनको बचा नहीं पाया। लेकिन उस दिन मैंने ये फैसला जरूर लिया था कि मैं किसी गरीब को इस इलाज की कमी कारण मरने नहीं दूंगा। मैं इस व्यवस्था को चैलेंज करूंगा, इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ूंगा। देश में, समाज में जो बुराइयां उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा और अपने साथियों के साथ मिलकर उनको बदलने का प्रयास करूंगा। क्योंकि कोई भी परिवर्तन वो ज्ञान, उसकी पहली सीढ़ी है ज्ञान। ज्ञान से एजुकेशन से ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान से शक्ति, और शक्ति से होता है परिवर्तन। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा एकता में शक्ति, इसलिए संगठन बना। और ये जो भ्रष्ट राजनीति, ये आज के हालात पे बात कर रहा हूं। मैंने अपने पिताजी तो खो दिए, लेकिन मैंने चाहा है कि और गरीबों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। और ये बात आज के माहौल में आप खुद चेक करें। जिन हॉस्पिटलों के बाहर से जो वीडियो आ रही हैं, शमशान में क्या हालात हैं, कब्रिस्तान में क्या हालात हैं, आपके घरों पे क्या हालात हैं, आपके गांव में, आपके जिलों के अस्पतालों में क्या हालात हैं, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन मैंने जो कहानी आपसे बयां की, ये मेरी लाइफ का जो चेंजिंग मोमेंट था। क्योंकि मैंने अपने पिताजी से वादा किया कि मैं किसी भी कीमत पे, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सारे अधिकार होने के बाद भी जिस तरह का भेदभाव गरीबों और अमीरों के साथ है, और फिर जाति की तमाम तरह की समस्याएं, मैं इसको चैलेंज करूंगा, मैं इसको लड़ूंगा। और फिर माननीय अध्यक्ष जी और हमारे तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे ताकत दी, मुझे हिम्मत दी और मुझे चुना, मेरे ऊपर भरोसा दिखाया। तो यकीन मानिए, मैं जब
जब मेरा भरोसा टूटा कि ये लोग नहीं कर पाएंगे, और लाखों लोगों ने जब मुझसे कहा कि आप कर सकते हैं, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, और उन्होंने ये भी कहा तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं। हमारी तमन्ना सच्ची, ये गुलामी की बेड़िया, ये गैर बराबरी की बेड़िया, ये असमानता की बेड़िया कटनी चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि आज का जो मेरा लाइव है वो सिर्फ किसी एक जाति, किसी एक वर्ग, किसी एक समाज के लिए नहीं, देश के लिए। और मैं अब चुनिंदा मुद्दों पे आपकी बात रखूंगा, अपनी बात रखूंगा और आपसे, और लंबे समय तक आज आपसे बात करूंगा। अगर आम आदमी मास्क नहीं लगाएगा तो उस पर जुर्माना लगेगा, और यूपी में तो अगर दोबारा मास्क नहीं लगाएगा तो 10,000 रुपये का जुर्माना। और क्या योगी बाबा जी ने 10,000 रुपये का रोजगार दिया नौजवानों को? चलो मैं मानता हूं कि वो मास्क उनके लिए जरूरी है, आप तो रैलियों में नहीं लगाते, आपकी पार्टी के लोग तो नहीं लगाते। चलो खैर, मैं ये भी मान लेता हूं कि भाई साफ सरकार है, तो सरकार, कानून में सरकार के लिए छूट है, क्योंकि सत्ता का जो दुरुपयोग वही तो आप कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस 71 साल की राजनीति में तमाम पार्टियों की सरकारें रही, तमाम नेता रहे, मैं जानना चाहता हूं देश से कि आप बताएं, देश के लोग मुझे, कि अगर हॉस्पिटल में बेड ना मिले, हॉस्पिटल में दवाई ना मिले, हॉस्पिटल में आईसीयू बेड ना हो, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर ना हो, हॉस्पिटल में जो बुनियादी जरूरतें हैं, मेडिकल फैसिलिटी वो ना हो, तो सरकार पे कौन जुर्माना लगेगा? कौन सी सरकार जवाब देगी इसका? हम लोग किससे सवाल करें? हम लोग किसको पकड़ें? हम किससे बात करें? और इन सब कमी के कारण जब हमारे अपने लोग हमारे बीच से चले जाएंगे, जो बच सकते हैं, जब ऑक्सीजन नहीं होगी, तो इतने लोगों की जान जा रही है, इनकी जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकारी तंत्र बना किस लिए था? ये लोकतंत्र तो बना इसलिए था, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुनियादी जितना भी सिस्टम बना इसलिए तो बना कि अंतिम व्यक्ति को भी सुविधाएं दी जा सके, अंतिम व्यक्ति को भी जो है वो सुविधाएं, वो अधिकार मिले जो सभी लोगों को है। तो हम लोग किससे सवाल करें? आम आदमी किसके पास जाए? आम आदमी किसका गिरबान पकड़े? किससे सवाल करे? किसके आगे अपना दुखड़ा रोए? किसके आगे आंसू बहाए? किसकी गाड़ी के आगे लेटे? सीएम की गाड़ी के आगे, पीएम की गाड़ी के आगे? कहां जाए आदमी जब वो अपनों को खोता है? ऐसे समय में कौन जवाब देगा? मुख्यमंत्री जवाब देंगे? प्राइम मिनिस्टर जवाब देंगे? जब आप सवाल करेंगे, आप मुद्दों पे सवाल करेंगे, इधर आप सवाल करेंगे तो वो आपको नक्सली कह देंगे, खालिस्तानी कह देंगे, आतंकवादी कह देंगे, देशद्रोही कह देंगे। आप सवाल करोगे मुद्दों पे तो वो ले आएंगे धर्म, वो ले आएंगे छद्म राष्ट्रवाद, वो ले आएंगे हिंदू मुसलमान, वो ले आएंगे, अगर इससे भी काम नहीं चल रहा तो वो ले आएंगे भारत पाकिस्तान, वो ले आएंगे शमशान कब्रिस्तान। ये सब बातें लाके और मुद्दों को पीछे हटा देंगे। ये देश की जो है ये आम समस्या है। ये जो मैंने कहा आपसे, जब भी आप सरकार सवाल करोगे तो सरकार, मीडिया के लोग इस पर चर्चा कर देंगे। अभी तो आप आने वाले कल में देखना कि जैसे चुनाव खत्म होंगे तो हो सकता है कि मीडिया गायब ही कर दे इस मुद्दे को, मीडिया दिखाए ना, क्योंकि आपको तो वही पता लगता है ना जो मीडिया दिखाती है देश के लोगों को। सोशल मीडिया वाले तो नहीं जा सकते हैं कि क्या क्या अस्पताल के अंदर हो रहा है। अब तो हालात भयावह हो गए हैं, डरावने हो गए हैं। और चोर बाजारी तो देखिए कि लाशों से भी पैसे वसूले जा रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि क्रिमिनेशन के नाम पे, अंतिम संस्कार के नाम पे किस तरह लूट मची हुई है। ये वही लोग हैं जो आपको भगवान से मिलाते हैं, जो आपकी बात भगवान से करते हैं, और इनको अपना घर चलाने के लिए आपकी लाशों से भी पैसे चाहिए। सवाल ये नहीं है राजनीति किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है।
राजनीति इसलिए है कि प्रदेश में या देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी वो सुविधाएं मिले जिसका वो हकदार है, भारत का नागरिक होने के कारण। कौन सी सरकार दे रही है, किस सरकार ने दिया, और सरकार क्यों नहीं दे रही है? कॉन्स्टिट्यूशन देता। मैं तो अपने भाषण में भी कहता हूं कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय, ये 8 चीजें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सरकार की जिम्मेदारी बनती कि दे, लेकिन क्यों नहीं देती सरकार है? क्योंकि उनको पता है ना, जब वोट का समय आएगा तो हम हिंदू मुसलमान पे बात करेंगे, हम मंदिर मस्जिद पे बात करेंगे, हम भारत पाकिस्तान पे बात करेंगे, हम शमशान कब्रिस्तान पे बात करेंगे, हम धर्म पे बात करेंगे और धर्म की अफीम चटाएंगे लोगों को। तो ये डरावना है। हमें एजुकेशन पे बात करनी चाहिए, लेकिन सरकार धर्म की बात करेगी। हम रोजगार की बात करेंगे, सरकार जो है राष्ट्रवाद की बात करेगी। हम बेहतर इलाज की बात करेंगे, हॉस्पिटल की बात करेंगे, अस्पताल बनाने के, अस्पताल में सुविधा की बात करेंगे, तो वो मंदिर मस्जिद पे बात करेगी। हम बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा पे, तो वो बात करेगी भारत पाकिस्तान पे। ये मीडिया का चरित्र है, जिसको कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम बात करेंगे सुविधाओं पे जो अंतिम व्यक्ति को मिलनी चाहिए, तो सरकार बात करेगी, सरकार कहेगी कि आप देशद्रोही हो, आप आतंकवादी हो, आप खालिस्तानी हो, आप नक्सली हो। झूठे मुकदमे लगाएगी, जेल डाल देगी। चुनाव, मोदी जी, अमित शाह जी चुनाव प्रचार नहीं रोकेंगे, वो चुनाव पे भी बैन नहीं लगाएंगे, चुनाव रोकने की बात नहीं करेंगे। चलिए, चुनाव प्रचार मत रोकिए, चुनाव पे बैन मत लगाइए, लेकिन पूर्व सुबह के शाम समय जो है चुनाव में सभा करेंगे लाखों लोगों की, रोड शो करेंगे। इनकी तो भाजपा के लोगों की तो इंसानियत भी चली गई। अमित शाह आज भी रोड शो कर रहे हैं, और शाम को आगे प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। और आपकी रैलियों में जब आप लाखों लोगों के साथ रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तब यहां ये बुनियादी जो मुद्दा है, ये भाजपा के लोग जो हैं, आरएसएस के लोग हैं, सत्ता के भूखे लोग, जिनको लाशों पे मिले, जिनको झूठ बोल के मिले, जिनको लोगों को गुमराह करके मिले, जमूले बोलकर मिले, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और इसलिए इनको चुनाव चाहिए। जब WHO ने गाइडलाइन जारी कर दी थी कि ये जो सेकंड इसकी वेब आएगी, ये जो दूसरी बार इसका प्रकोप होगा, दूसरी बार जो ये फैलेगा, तो ये बहुत विनाशकारी होगा। तो पिछले 1 साल में सरकार ने किया क्या? PM केयर फंड का पैसा कहां गया? कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगे? कितने नए हॉस्पिटल बने? कितने वेंटिलेटर तैयार हुए? कितने ICU के बेड बने? कितने जो अन्य इक्विपमेंट है वो तैयार हुए? ग्लव्स, सैनिटाइजर्स और मास्क, सब चीजें। और गजब की बात तो देखिए कि भारत में वैक्सीन की शॉर्टेज है। यहां तो सरकार ने कह दिया कि पहले जो 157 रुपए में सरकार को मिल रहे थे, वो 600 रुपए में, 500 रुपए में जाएगी। तो ये मोदी जी तो अभी पिछले साल से दुगनी बांग्लादेश को और पता नहीं किस किस देश को, पाकिस्तान को भी इनको भेज रहे थे ऑक्सीजन। और आज हमारे हालात, देश में हालात देखिए, आज जरूरत है खरीदनी पड़ रही है, मंगानी पड़ रही है। तैयारी क्या है सरकार की? सरकार वाहवाही लूटने के चक्कर में, सरकार जो है सत्ता में आने के चक्कर में, सरकार बनाने के चक्कर में, और ये सब चीजें कर रही है। इसका नुकसान किसे झेलना पड़ रहा है? आम आदमी को। और वह आम आदमी किससे सवाल करे, किस सरकार से पूछे? बड़ी बड़ी 3000 करोड़ रुपए की पटेल साहब की मूर्ति लगाने से गरीबों की जान बच जाएगी क्या? स्टेडियम बनाने से गरीबों की जान बच जाएगी क्या? 4000 करोड़ रुपए कुंभ में लगाने से गरीबों की जान बच जाएगी क्या? और जो आज हालात हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर अस्पताल वाले कहते हैं कि गरीब आदमी लेके आए अपना, तब पेशेंट भर्ती होगा। तो कितना रोजगार दिया सर आपने? कितने लोगों को जो है आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, देश की GDP कहाँ है, क्या बताना पड़ेगा आपको? माइनस में चल रहे हैं आप लोग। आम आदमी पे खाने को रोटी नहीं, वो कहां से लाके इलाज के लिए पैसे? और उसकी जिंदगी, राइट टू लाइफ की कौन जिम्मेदारी लेगा? ये सरकारों के अलावा कौन पे 302 का मुकदमा क्यों ना दर्ज हो? क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है? ये जो अरबपति खरबपति बन गए नेता, इनके बड़े बड़े कार्यालय बन गए, ये जो पैसा कहां से आया इनके पास? ये लोगों पे दवाई के पैसे नहीं है, लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं है। बीजेपी को, भाजपा के लोगों को सरकार बनानी है, बंगाल में चुनाव लड़ना है। अगर उसमें कोरोना संक्रमण फैल जाएगा, लाखों लोगों की जान जाएगी, कोई मतलब नहीं है।
इनकी जो हवस है, सत्ता की भूख जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो मेरा आपसे भी ये कहना है कि आप, कुछ लोग जो हैं देश में निजीकरण पे बहुत खुश थे कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। ये लोग काम नहीं करते हैं सरकारी वाले जो हैं ये हाथ पे हाथ धर के खाते हैं। और सर अब कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल आपको एडमिशन दे रहा है? अब तो आप सरकारी के भरोसे हैं। सारे अधिकारी कर्मचारी, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर वो पुलिस हो या प्रशासन के लोग हो, आप तो उनके भरोसे हैं। आपको तो प्राइवेट चाहिए था। आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि इससे तो जो है मकारे लोग जो हैं उसमें रूलिंग में बैठे हुए हैं सरकारी की वजह से, ये तो बंद होना चाहिए। और आप आज, जब आपके पिताजी हॉस्पिटल में हैं और आप इलाज का खर्चा नहीं जुटा पा रहे हैं, आपकी माँ हॉस्पिटल में, आपकी बहन हॉस्पिटल में, आपकी पत्नी हॉस्पिटल में, आपका बच्चा हॉस्पिटल में है, तो सर अब कौन से सरकारी वाले को गाली देंगे? ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग के काम नहीं चलेगा। ये जो देश के जो लोग हैं, ये चुनाव के समय अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और ये सवाल नहीं करते हैं। निजीकरण पे खुश होने वालों से मैं दोबारा पूछना चाहता हूं, सर अब जहां आपकी आय इतनी अच्छी नहीं है, आपको तो पता है ना कि प्राइवेट वाले तो अभी किसी की गाड़ी भी रख ली, वो डेड बॉडी नहीं दे रहे थे तो किसी की गाड़ी भी रख ली उन्होंने कि भाई गाड़ी छोड़ जाओ, गाड़ी हम लोग सीध रखेंगे अपने पास, अगर जब पैसे चुका दोगे तब ले जाना। ये प्राइवेट। और आज अगर आप प्राइवेट में हैं, आपकी बीवी बीमार है तो आपको छुट्टी चाहिए नहीं मिलेगी, आपकी माँ बीमार है तो छुट्टी नहीं मिलेगी। ये प्राइवेट सेक्टर तो अब छुट्टी मार के बैठ जाएगा। सरकारी कर्मचारी अभी भी जाएंगे, अपनी जान को जोखिम में लेंगे। सफाई कर्मचारी जाएगा सड़कों पे, अधिकारी कर्मचारी जाएंगे। तो क्योंकि आपको जानकारी नहीं है और आप जानना नहीं चाहते, आप सवाल नहीं करना चाहते, इसलिए आप इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हुए बैठे हैं और आप जानना भी नहीं चाहते। देखिए, मैं बहुत सीधी बात आपसे कर रहा हूं, ये इसमें कोई चोरी नहीं है। ये जो अडानी अंबानी के किराए पे लाए गए लोग हैं, ये आपका भला नहीं कर सकते हैं, ये आप जान लीजिए। ये जो किराए पे लाए हुए लोग हैं, जो अडानी अंबानी के अपने लोग हैं, ये आरएसएस भाजपा के लोग आपका भला नहीं कर सकते। और जो लोग पहले भी सरकारों में रहे, उन्होंने कितना भला किया आप देख लीजिए। दूसरे देशों की तुलना में हम लोग कहाँ हैं। और आज भी लोग हवन से ख़त्म कर रहे हैं, कोरोना पूजा पाठ से ख़त्म कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल तो की ज़रूरत ही नहीं उन लोगों को, तो उनको तो नहीं जाना चाहिए हॉस्पिटल, जो आज भी पाखंडवाद में घूम रहे हैं। और मुझे दुख है कि यहाँ तो आप हालात देखिए, मुसलमान होना अपराध है। जब पिछली बार तबलीगी जमात पे बात आई थी तो कितना बवाल काटा था हम लोग, ये देश के लोगों ने पानी पी पी के गालियाँ दी थी मुसलमानों को। और अब करो, अब कुंभ में क्योंकि आपका वोट खतरे में पड़ जाएगा तो आप नहीं बोलेंगे। और जब कुंभ में बैठे हुए हमारे महामंडलेश्वर ये कह रहे हैं कि भाई ये तो रहेगा कोरोना, ये क्या नाम कुंभ, जब सरकार के लोगों की बात नहीं मान तो आप मुकदमा तो दर्ज नहीं करेंगे उनके ऊपर, ना ही उनसे सवाल करेंगे, ना ही पुलिस भेज के जोर जबरदस्ती करेंगे, ना ही उनको जो है जेल में डालेंगे, क्योंकि आपका हिंदू वोट खतरे में पड़ जाएगा। तो वोटों के सौदागरों को मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आप आम आदमी की जान क्यों खतरे में? क्योंकि जो वहां गया है कुंभ में और वो कुंभ से आएगा और जाएगा जनता के बीच में, तो अगर उससे संक्रमण फैलेगा तो कौन जिम्मेदार होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई विपक्ष के लोग रैली नहीं कर सकते हैं, विपक्ष के लोग रोड शो नहीं कर सकते, विपक्ष के लोग नहीं निकल सकते, उन पर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। लेकिन आप तो सही पे भी सवाल नहीं कर सकते हैं। तो कुंभ से आस्था की चटनी से मुक्ति तो हो सकती है, आत्मिक मुक्ति तो हो सकती है, लेकिन क्या उसके बाद जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री या वो धार्मिक गुरु या तमाम लोग? कौन लेगा जिम्मेदारी? क्योंकि आम आदमी तो ले नहीं सकता। मैं कैसे ले सकता हूं? मेरे पास तो कलम ही नहीं है, वो कलम की ताकत। मैं सरकार में होता तो मैं होने ही नहीं देता सब चीजें। हमारी तो बुनियाद पहले, क्योंकि हम जानते हैं, हम उस वर्ग से आते हैं, गरीब वर्ग से, जहां दिक्कत है 90% इस देश के गरीब लोगों के लिए। हम तो उनके लिए सोचते, जहां होते, जिस क्षेत्र में होते, जिस स्टेट में होते, वहां के लिए सोचते कि अगर भविष्य में ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोग, हम तो उन पे ध्यान देते जहां से देश को मजबूती देनी है। तो ये हालात हैं और इस हालात के कारण मैं याद दिला रहा हूं और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि हम 25 तारीख को हिसाब मांगे हरियाणा सरकार से। रमन वाल्मीकि भाई की हत्या हुई थी जेल में, 1 साल हो गया 25 तारीख को। मैं उनको भी नमन करता हूं, लेकिन इंसाफ नहीं मिला अभी तक। तो 25 तारीख को हम हरियाणा सरकार से जवाब मांगे कि क्या हमें
हमारे साथ न्याय अत्याचार होगा तो क्या हमें न्याय नहीं मिलेगा? जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है, राइट टू लाइफ, और न्याय भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो नहीं मिलेगा तो रमन भाई के परिवार के हौसले टूट गए। लेकिन मैं उनसे भी निवेदन है, हौसले नहीं तोड़ने। हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हम आपके साथ हैं सब लोग। तो 25 तारीख को उनके लिए न्याय की मांग भी करेंगे। लेकिन मैं नौजवानों से, जो 51% नौजवान हैं देश के, मैं उनसे अपील कर रहा हूं, वो हमारी बहनें हों, वो हमारे नौजवान साथी, युवा हों, पुरुष हों, कि अगर आप इस भ्रष्टाचार की राजनीति से, आप इस दोगली झूठी धर्म की चटनी वाली राजनीति से, आप अगर देश के अच्छे नागरिक हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को के नाम को रोशन करना चाहते हैं, तो आपको राजनीति में हिस्सेदारी तो करनी पड़ेगी, वरना अयोग्य लोग ऐसे ही शासन करेंगे और देश बर्बाद होता रहेगा। उनके एजेंडे में सब चीजें है ही नहीं। तो मैं ये भी कह देता हूं कि भाई, बहुसंख्यक होने से भी परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन होने के लिए तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, आपको जो है वो स्वाभिमानी बनना पड़ेगा, आपको जागरूक रहनी पड़ेगा और आम आदमी को जागरूक करना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि लोकतंत्र किस लिए और सरकारें किस लिए हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लड़े, और उन सब सरकारों के खिलाफ लड़े जहां जहां आप ये भी देख लीजिए कि देश के कौन से प्रदेश में हालात बहुत सामान्य हैं, जहां सारी सुविधाएं, यानी कि सारे लोग भ्रष्ट हैं। तो उन सब के खिलाफ आपको लड़ना होगा। और मैं युवाओं से, देश के युवाओं से आह्वान करता हूं कि एकजुट होके, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जब मेरे हित में और देश हित में टकराव होगा, मैं दोबारा से इस लाइन को दोहराता हूं, ये लाइन अंत की लाइन, कि जब मेरे समाज के हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं अपने समाज के लिए खड़ा रहूंगा, और जिस दिन देश हित में और मेरे हित में टकराव होगा तो मैं देश के लिए खड़ा रहूंगा। तो आज मैं इस देश के करोड़ों नौजवानों से कहना चाहता हूं कि एकजुट होके इन झूठी, दोगली और ये जो सरकार है, जो जिनके एजेंडे में ये नहीं है, उनके खिलाफ लड़ने का काम कीजिए, एकजुट रहिए। मैं आम जनता से भी अपील करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं देश के झूठे प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि लाखों किसानों की जिंदगी के साथ मत खेलिए सर। आप प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री। मैं समझता हूं कि आपको सत्ता की भूख है, लेकिन हमारे किसान मोर्चों पर डटे हुए हैं, और वहां अगर कोरोना संक्रमण फैलेगा तो बहुत सारे लोगों की जान जो है जोखिम में चली जाएगी। अपना अहंकार त्यागिए, अपनी हठधर्मिता त्यागिए, और किसानों की मांग मान के उनको सहसम्मान सुरक्षित उनको वापस भेजने में मदद कराएं। कोरोना को हथियार बना के उनके साथ जुल्म ज्यादती करने का प्रयास मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं वचन देता हूं, मैं संकल्प लेता हूं कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं लाखों दलितों को लेके मोर्चों की तरफ निकलूंगा, अगर आपने ऐसा कदम उठाने का प्रयास किया, चाहे इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। लेकिन मैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ, जो मेरी पहचान है, मैं लड़ूंगा, और मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा कि आप हमारे किसानों के साथ मजाक करें, आप उनको हटाने का काम करें, उनके साथ जुल्म ज्यादती करें, उनके अगर आप गोलियों से भी खेलना चाहेंगे उनके साथ, तो सीना हमारे सबसे पहले रहेंगे। मैं वचन देता हूं कि अगर आपने ऐसा करने का प्रयास किया तो मैं निकलूंगा, अपने सब लोगों से अपील करके, और पैदल निकलूंगा उन मोर्चों की तरफ, और इस लड़ाई को फिर हम लोग लड़ेंगे। अगर आपने हमारे किसान परिवारों के साथ जुल्म ज्यादती की तो ये सरकार इसे मेरी चेतावनी भी समझे। इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा। पहले हम कई आंदोलन खो चुके हैं, लेकिन देश को बचाने के इस आंदोलन को नहीं खोने देंगे। तो अगर सरकार गोली से खेलना चाहेगी, बंदूकों से, तो सीने हमारे मजबूत है, हम आपकी गोलियों का दम देखने के लिए भी आएंगे, लेकिन इस बार नहीं। और मेरी अपील है आम आदमियों के साथ, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता, तो बहुजन समाज के लोगों से, हर उस व्यक्ति से जो सक्षम है कि गरीब लोग परेशान हैं, वो अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, सरकार ने सुविधाएं नहीं दी है, उनकी मदद कीजिए। आप लोग निकलिए और अपनी जान की सुरक्षा करते हुए जो जरूरी चीजें हैं, जैसे मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स वगैरह पहन के, उनकी आर्थिक या जो भी मदद आप कर सकते हैं आप कीजिए, और अपने देश के लोगों को सुरक्षित कीजिए। क्योंकि जब ये देश के लोग ही नहीं रहेंगे तो आप लोग लड़ेंगे किसके लिए? तो वो लोग धोखा कर रहे हैं, आप लोग मत कीजिए। मेरी आपसे अपील है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं से कि
जहां भी कोई परेशान हो और वो आपसे मदद मांगे, मैं तो कर रहा हूं, क्योंकि मैं अभी सरकार में नहीं हूं, तो मैं लोगों से मदद ले लेके कर रहा हूं। लोगों से अपील करता हूं, लोगों को फ़ोन करता हूं, कॉल करता हूं कि मदद कीजिए। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि आप जिस भी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए, और ये झूठ, पाखंडवाद और तमाम तरह की चीज़ों से निकल के विज्ञान के क्षेत्र में जाइए। आज जो अगर कोई चीज़ आपको बचा सकती है तो वो दवाई बेहतर इलाज है। तो मेरा आज का जो लाइव था, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हज़ारों की संख्या में इसको सुन रहे हैं, लेकिन इस पर अमल भी करना है। सत्ता, राजनीतिक व्यवस्था इसीलिए कि परिवर्तन किया जाता। 71 साल में आज भी जो है, अगर देश में 84 करोड़ लोग सस्ते राशन पर निर्भर है तो बदला क्या है देश में? यानी कि लोगों ने बदलना ही चाहा। लोग चाहते हैं गरीब लोग उनके मोहताज बने रहे, उनके अधीन बने रहे। मैं इस व्यवस्था को बदलने में आपकी मदद चाहता हूं। अपने देश को का जो नाम है दुनिया में, सोने की चिड़िया, उसको दोबारा से बुलंद करने के लिए इस झूठी धर्म की, छल की, मंदिर मस्जिद की, पाखंडवाद की राजनीति से बाहर निकाल देश के लिए कुछ करने के लिए, देश के वंचित वर्ग के तबके को अधिकार के लिए और देश के गौरव को जिंदा रखने के लिए। उस गौरव को जब जय भीम जय भारत कहते हैं तो गर्व से हमारा सीना जो है चौड़ा होता है। जब टीम इंडिया जीतती है तो हम लोग गर्व करते हैं। जब भारत से कोई गोल्ड मेडल लेके आता है, चाहे ओलंपिक में हो या एशियाड में हो, कहीं भी, तो हम लोग फूले नहीं समाते। जब भारत का कोई व्यक्ति टॉप करता है या भारत का नाम रोशन करता है तो हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस। उस भारत के सम्मान के लिए मैं देश के नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि दूसरों के भरोसे मत छोड़िए, ईश्वर के भरोसे मत छोड़िए, किसी के भरोसे मत छोड़िए। अपनी लड़ाई लड़िए और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए और अपने देश के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कदम बढ़ाइए। निकलिए, घर से निकलिए और मदद कीजिए। हाँ, यहाँ आपको मुसीबतों के सामने भी करने पड़ेंगे, लेकिन इससे नहीं घबराना। ये तो सहने पड़े हमारे गुरुओं महापुरुषों को। जब भी हमने परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है तो बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ा है। तो खूब मदद करें। ये मदद जो है लोगों के प्रति आपके भरोसे को और मजबूत करेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। और अपनों की खोने की कीमत वही जानता है जिसने कोई अपना खोया। मैं तो इस समाज को परिवार मानता हूँ, इस पूरे देश को परिवार मानता हूँ, बहुजन समाज को परिवार मानता हूँ। मैं तो करोड़ों माताओं बहनों के दुख को, उनके आंसुओं को पूछना चाहता हूँ। मैं तो अपने बुजुर्गों की पगड़ी का सम्मान रखना चाहता हूँ। मैं तो नौजवानों के लिए हक अधिकार चाहता हूँ, उनके लिए रोजगार चाहता हूँ, उनके लिए अच्छे एजुकेशन चाहता हूँ, उनके लिए न्याय चाहता हूँ। मैं तो देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित समता मूलक समाज की स्थापना के लिए बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के सपने को पूरा करना चाहता हूँ। और इस लड़ाई में मैं आपका साथ भी चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार। आप सभी का मंगल हो। करुणा के सागर तथागत बुद्ध की अनुकंपा हम सब लोगों पे हो। हमारे गुरुओं महापुरुषों की अनुकंपा हम सब लोगों पे हो। सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर की अनुकंपा हम पे हो। और वो अनुकंपा इसलिए हो कि हमें सद्बुद्धि मिले देश के लोगों को, और हम लोग इस नकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकारों को हटा के अच्छे लोगों को काम करने का मौका दे, जिससे कि भारत का भविष्य जो है वो अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय भारत, विजय भारत और यशस्वी भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।